हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे महताम दर्शनम ब्रह्मज्जायते न निष्फलम द्वेषात् अज्ञानतो वापि प्रसंगाद्वाद प्रमादतः ऐसम संस्पर्श रुक्मात्वा इव जायते। मतलब सत्संग कितना महत्वपूर्ण है और कैसे आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, इस पर चर्चा होगी। यानी ग्रह दोषों का निदान अच्छी संगत भी है, तो किन लोगों को किस तरह की संगत करनी चाहिए, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और दिन रविवार। दशमी रात्रि को 10:22 तक, पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि को 8:06 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 4:41 से 6:11 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सत्संग की। जी, जानकर अनजाने में द्वेषवश भी अगर हम सज्जनों का दर्शन कर लें तो भी जिंदगी में सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। महताम दर्शनम ब्रह्मज्जायते न निष्फलम। कहते हैं कि ब्रह्म दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। द्वेषात् अज्ञानतो वापि, द्वेष या अज्ञान से, प्रसंगाद्वाद प्रमादतः या किसी प्रमाद के कारण कोई प्रसंग हो, ऐसम संस्पर्शो रुक्मत्वाई जायते। ब्रह्म पुराण में कहा कि महापुरुषों का दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, चाहे वो द्वेषवश हो, अज्ञानवश हो या कैसे भी क्यों ना हो। लोहे का पारस मुनि से प्रसंग प्रमाद से भी हो जाए तो वह उसे सोना बना देता है। मतलब कांचा कांचन संसर्गात धारते मार्कतीम दुतिम यथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। संगत का प्रभाव हम सब पर पड़ता है और मित्रों के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी मित्रता कुसंग के साथ रखें। एक कुसंग संगति का मित्र विष के समान होता है और एक सत्संगति का मित्र औषधि। सत्संगति में रहकर हम चरित्रवान बन सकते हैं, शांत हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं। अगर हम सत्संगति में रहते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी गलत रास्ते से बच सकते हैं। एक सत्संगति वाला मित्र हमारा मार्गदर्शक हो सकता है और ऐसा ही मित्र सभी तनावों का, दुखों का उपचार है। मित्रता की मनोवृत्ति हमें तनाव मुक्त बनाती है। मैत्री भाव ही हमें प्रसन्नता का कारण देता है। मैत्री भाव संबंधों का नया संसार गढ़ता है। समूची सृष्टि प्रकृति के प्रति मित्र भाव का आनंद देती है। मैत्री भाव से सारा संसार चलायमान है। किसी को उसके जीवन में मित्रता लाभकारी होगी, इसका पता आपकी जन्म कुंडली से लगाया जा सकता है। तो ये देखेंगे आज की किसकी कुंडली में मित्रता से फायदा है और किसकी कुंडली में मित्रता से हानि। कुंडली का एकादश स्थान मित्रता का स्थान, चतुर्थ का स्थान सब प्रकार के साथियों के लिए होता है। सप्तम स्थान का इसलिए इसी प्रकार से सप्तम स्थान में भी होता है। मतलब चौथा, सातवां और 11वें स्थान में अगर कहीं शुभ ग्रह बैठे हों और इन स्थानों के स्वामी अगर शुभस्थ हों, शुभ ग्रहों के साथ में हों और इनके सप्तम भाव में ठीक ठीक दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसी स्थिति में सभी प्रकार की मित्रता आपके लिए फायदेमंद रहती है। मतलब पारिवारिक मित्रता, निजी मित्रता और व्यावसायिक मित्रता, सभी प्रकार की मित्रता से आपको लाभ होता है। मगर सवाल यह है कि ये मित्र अच्छे होने चाहिए, यानी अच्छी संगति होनी चाहिए। अगर अच्छी संगति नहीं है तो आप जाने रही कि आपके जीवन में बहुत परेशानी हो सकती है। आइए देखते हैं कि क्या हमारे इतिहास में ऐसा कोई प्रसंग है। जी, मारीच रावण के साथ मित्रता रखता है और परिणाम यह होता है कि मारीच को मारा जाना पड़ता है राम के बाणों से। इसी तरह से जितने भी कुसंगत हैं वे आपके जीवन में तबाही और परेशानी पैदा करते हैं और सत्संगति से आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि आती है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि आपको दोस्त अच्छे से बनाने चाहिए। ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मार्गदर्शक हों, आपके सन्मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरक हों और आपको अच्छी शिक्षा देते हों, बुरे कामों से रोकते हों। अब हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ। पंडित जी ऐसा है, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी कोई डेट ऑफ बर्थ तो क्लियर नहीं है, लेकिन मैं क्या है कि मेरी नौकरी बार बार छूट जाती है। इस वक्त मेरी उम्र 60 साल है। अभी आप बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। अच्छा, काम क्या करते हैं आप। काम इस वक्त कुछ नहीं है पंडित जी, खाली हूँ बिल्कुल। जब करते थे तो क्या करते थे। मैं एक पेस्टिसाइड कंपनी थी, कीटनाशक कंपनी, वहां पर काम करता था। चलिए आइए देखते हैं। आपका प्रश्न लग्न मेष है और राशि आपकी मिथुन है। यदि ये प्रश्न कुंडली सही है तो इसका मतलब आपने जीवन भर रस और रसायन के लिए काम किया, मतलब केमिकल के लिए काम किया, और मुझे से लगता है कि आप सेल्स में रहे, क्योंकि बृहस्पति जुपिटर में एक्सप्लेन द कस्टोडियन ऑफ द अदर्स मनी, सेल्स और मैनेजमेंट में रहे, और शायद ये बहुत अच्छी बात है। सवाल ये है कि बार बार नौकरी छूटती क्यों है। शनि अगर दशम स्थान में हो तो बॉसेस की नाराजगी अक्सर हो जाती है। राहु और केतु दूसरे 8वें स्थान में हो जाए तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की हमेशा परेशानी रहती है। सवाल है इसके लिए करना क्या चाहिए। अगर दशम स्थान के स्वामी दशमेश स्वग्रही होकर बैठे हो तो इसका मतलब है शनि की शरण में जाएं, शनि मंत्रों का जप करें, जीव सेवा करें, और दूसरे स्थान में राहु और केतु के कारण परेशानी हो रही हो तो स्थान परिवर्तन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, क्योंकि केतु मतलब आपके स्थान परिवर्तन के योग बड़े प्रबल दिखाई पड़ते हैं और राहु के कारण आपकी लाइफ में अनिश्चितता दिखाई पड़ती है। अब सवाल यह है करना क्या चाहिए। तो शनि मंत्रों का जप करें, केतु के मंत्रों के जप के लिए केतु का मंत्र का जप करें, गाय को एक गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, और दूसरे स्थान में राहु नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। हो सके तो एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज पहने। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपकी जिंदगी न केवल स्थायी होगी, बेहतर जिंदगी हो पाएगी। प्रवीण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं अपने देवर के बारे में पूछना चाहती हूँ गुरुजी। जन्म तारीख बता दें। 18 अक्टूबर 1998। दिन रविवार रात को 8 बजे। जन्म स्थान रायगढ़ जिला कनकजीरा। मैं इनकी जॉब लगेगी कि नहीं गुरुजी, व्यापम में कि बिजनेस का योग है, थोड़ा बता दीजिएगा बोल रही। बहुत बढ़िया। चलिए, आप देवर के लिए शुभ चाहते हैं और देवर का शुभ होगा कि नहीं। इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है और इसकी जो राशि है वो कन्या है। वर्ष 2022-23 में अच्छा समय आने वाला है। बृहस्पति इनके दशम स्थान में है तो ऐसा मान सकते हैं कि शासकीय नौकरी पक्के तौर पर लगेगी, मगर शादी में परेशानी हो सकती है। एकदम याद रखिए, क्योंकि सप्तमेश मंगल राहु से आक्रांत होकर बैठे और सप्तम भाव जो है वो शनि से आक्रांत होकर बैठा, मतलब शादी से पहले अर्क विवाह कराना होगा। और आप इस बच्चे को एक बढ़िया सा रत्नों का योग पहना दें। यह अच्छा होगा कि आप इसे एक 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का ओपल पहनाएं। बच्चे से कहें शनि का व्रत किया करे, पीपल के वृक्ष की सेवा करे, तेल का एक दिया जलाए, और 1 वर्ष के भीतर इसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। याद रखें, शादी से पहले अर्क विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। वर्ष 2022 सितंबर के बाद इस बच्चे का भाग्योदय होना है। तब तक थोड़ा सा इंतजार करें और हार्डवर्क करें। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार, वीरेंद्र शर्मा अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। जी प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। अच्छा सर, ऐसा है, मेरा जो जन्म तिथि है वो है 21 जुलाई 1956। हाँ, समय 21 जुलाई 1956। जन्म समय है 7:19 शाम को। अच्छा, जन्म स्थान है कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर कुछ ऐसा है कि कुछ 1 महीने से एक तो तबीयत थोड़ी सी ढीली हो रही है। आपकी? हाँ जी, मेरी। अच्छा, क्यों ढीली हो गई? पता नहीं सर, कुछ एक तो ये डायबिटीज की प्रॉब्लम है और कुछ पेट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। और देखते हैं, शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। शनि आपके लग्नेश होकर के 11वें स्थान में, निश्चित तौर पर रोग की संभावनाएं बहुत ज्यादा। तो करना क्या चाहिए। यत्र यत्र व्याधि चिकित्सा तत्र, जो बीमारी वही उसका निदान। तो आपका शनि बीमारी है और शनि ही निदान है। तो आपको चाहिए कि बढ़िया तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें। जो तिल का तेल बचे उसे संभाल कर रख लें, उसमें 100 ग्राम करीब देसी कपूर डाल दें और
उस तैयार अभिषेक तेल को एक बूंद दाएं नाक में एक बूंद बाएं नाक में रख करके और ग्रहण करें और 4 बूंद शरीर में लगा करके धूप सेकें और फिर 1 वर्ष तक ऐसा करें। आप देखेंगे कि आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। आप सोचते हैं क्या रोज अभिषेक करने का? नहीं, एक बार अभिषेक करा करके वो तेल संचित कर लें। और इसके अलावा एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया अगर आप पहन सकें, 4 कैरेट का पन्ना, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। याद रखिए, शनि की महादशाएं चल रही है, मतलब इस समय आपको ऑर्थोपेडिक पेन, खासकर जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या फिर स्पाइनल में प्रॉब्लम या फिर साइटिका जैसी परेशानियां हो सकती है। मतलब ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है, पेट में तकलीफ हो सकती है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, स्वभाव में बहुत अधिक गुस्सा हो सकता है। इन सब के निदान के लिए काले तिल का दान करते रहें तो आप देखेंगे इससे सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, मेरी आवाज मिल रही है? फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी, मैं उनकी बेटी बात कर रही हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। जन्म समय है शाम के 6 बजे और जन्म स्थान है जींद निर्वाणा। पंडित जी, प्रश्न ये है, हमारे घर में सोना गुम हुआ था, एक गोल्ड की चेन और एक मंगलसूत्र, क्या वो अभी घर में मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, अभी कहाँ से बोल रहे हो बेटा? जी, चंडीगढ़ से। हैं? चंडीगढ़ से पंडित जी। चंडीगढ़ से बोल रही है बेटी हमारी और पूछ रही है कि हमारे घर से कोई सोना चोरी हुआ, मिलेगा क्या? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो ये देखें कि चोरी हुआ है कि नहीं। जी, सोना चोरी हुआ है, द्वादशी 11वें स्थान में है और ये मुझे से लगता है कि 3 हाथों में पड़ चुका है। ये सूर्य, बुध और गुरु 3 लोग हैं। मतलब ऐसा लगता है कि 3 लोगों के हाथों में ये सोना गया है। और ये सोना अभी इस वक्त कहाँ पर है? यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये सोना अभी भी आपके घर में ही है। और क्या ये सोना मिल जाएगा? निश्चित तौर पर ये सोना मिल जाएगा, क्योंकि भाग्येश बृहस्पति आपके 11वें स्थान में। सवाल ही करना क्या चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप थोड़े से बेसन के लड्डू और 1 नारियल, है ना, किसी भगवान विष्णु के या कृष्ण के मंदिर में जाकर चढ़ाए हैं। 72 घंटे के भीतर आपका ये सोना मिल जाएगा। याद रखें, ये सोना किसी के हाथ पड़ा हुआ है और वो सोना सुरक्षित आपके घर के दरवाजे के दाहिने वाले राइट साइड के रूम में अभी भी सुरक्षित है। हो सकता है कि वो पीले कपड़े में लिपटा हो या चमकीले कपड़े में लिपटा हो या हरे कपड़े में लिपटा हो, पर वो सुरक्षित रखा हुआ है। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी पूनम जी, जो थोड़ा जोर से बोलिएगा। भाई के बारे में जानना है। हेलो। हाँ जी, बोलिए फटाफट। मैं बोले अपने भाई के बारे में जानना, उसकी शादी नहीं हो रही है। जन्म तारीख बता दें। जन्म 12/12/1997, रात में 1997। ओहो। जन्म समय? रात में 1:04 है। रात में 1:04। और जन्म स्थान? भिलाई, छत्तीसगढ़। अरे अभी तो कुल 25 का हुआ है, कहाँ विलम्ब हुआ है? नहीं, हमारी मम्मी पापा नहीं है ना, इसीलिए मैं उसका शादी करना चाहती हूँ। उसको कोई लड़की पसंद है, उससे शादी कर दीजिएगा। तो उसे करना नहीं चाहता है। अच्छा, उससे करना नहीं चाहता, तो फिर अफेयर क्यों है? अब क्या पता, उसका हम लोग बोलते हैं पर उससे करता नहीं है। मतलब बोलता मैं नहीं करूँगा उससे। चलिए, जानिए कि क्या प्रॉब्लम है इसकी शादी में। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, राशि इसकी मेष है, 7वें स्थान में शनि है, ये किसी रिलेशन में है और शायद यही इसकी शादी में बाधा की वजह है। करना क्या चाहिए? तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। ये शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में किया जाने वाला उद्यम है। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना है। 6 महीने के भीतर इस बच्चे की शादी हो जाएगी, यदि आपने जल्दी से अर्क विवाह कराया तो। जी, आज हम चर्चा कर रहे थे कि संगत अच्छी होनी चाहिए, वरना जिंदगी में खतरा बढ़ सकता है। यदि आपके जीवन में समृद्धि चाहिए, यदि जीवन में ज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए, जीवन में मयोभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, तो याद रखिए संगत ठीक रखिएगा, वरना ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं पर जीवन में खुशी नहीं मिलेगी। खुशी के साथ अगर ये चीज़ें रखनी है तो आपको सत्संगत रखना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ शंकर लाल जी जुड़ चुके हैं। शंकर लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ सर, मेरा जो है डेट ऑफ बर्थ का तो पता नहीं है, लेकिन 4/5/65 का 5/4/65 का जो लिखाया हुआ है सर्टिफिकेट में, उसी का अभी कहाँ से बोल रहे हैं वो बता दीजिए।
मैं जगदलपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा, जानना हाँ, क्या और वो बता दीजिए। क्योंकि मेरे को मकान बनाना है, मकान बनाऊंगा कहता हूँ, परंतु कल नहीं आज नहीं ऐसा होता है। अच्छा, कल नहीं आज नहीं, पर पंडित जी बताते हैं वैसा करिए, कल ही आपका जी, मकान जी। बन जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। आपका प्रश्न लग्न मेष है और चतुर्थेश चंद्रमा तीसरे स्थान में। घर बनाने का मन बना लिया है, अब घर भी आपका बन जाएगा। आने वाले 1 वर्ष के भीतर आपका घर बन जाएगा। एक छोटा सा उद्यम करके देखिए। शुक्रवार के दिन 1.25 मीटर सफेद कॉटन के कपड़े में 1.25 किलो गेहूं जिस घर में अभी रहते हैं उस घर के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में कीले से टांग दे कॉर्नर में, आप देखेंगे आपका घर बन जाएगा। याद रखें, शुक्रवार को सुबह 7 बजे 1.25 किलो सूखा गेहूं और 1.25 मीटर कॉटन के कपड़े में टांग दें। आपका 1 वर्ष में मकान बन जाएगा। बधाई देना बिल्कुल न भूलें जी। नीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मैं खड़गड़ से बोल रही हूँ। मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। उनका जन्म तारीख है 16 फरवरी 1984 और समय 12 से 1 के बीच दोपहर। 11 बज के 12 से 1 के बीच दोपहर में। 11:24 12 से 1 के बीच दोपहर में। 12 से 1 के बीच में, हाँ दोपहर। अच्छा। जन्म स्थान खड़गड़। अच्छा, क्या जानना है आपको? मुझे जानना था सर कि उसकी शादी को 5 साल हो गए लेकिन उसकी वाइफ रहती नहीं है, भाग के चली जाती है और भैया लेके आते हैं फिर भी भाग जाती है और सबके सामने तो बोलती है कि मैं रहूंगी करके, लेकिन वो रहना चाहती नहीं है। तो मतलब वो अपना छुटकारा हम लोग चाहते हैं कि वो छूट जाए या फिर हम अच्छे से भी रहे, हम अच्छे से हमारे भाई भी रहे, लेकिन वो बहुत परेशान करते हैं। उसका छुटकारा मिलेगा कि नहीं हम लोगों को, कब तक मिलेगा? तो डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते? हाँ, डिवोर्स नहीं डिवोर्स नहीं दूंगी बोलती है और रहती भी नहीं है। अच्छा, आपका भाई बहुत गुस्सैल है क्या? नहीं, मेरे भाई बहुत सीधा है ना, वो कोई मतलब बुरा संगत नहीं है ना कुछ नहीं, एकदम सीधा साधा इंसान, बहुत सीधा साधा इंसान। अच्छा, और आप लोग थोड़ा सा हल्ला करते हो ज्यादा ऐसे? नहीं सर, मैं शादीशुदा, मैं तो अपने ससुराल में एक माँ है बस और छोटी बहन, उसकी शादी नहीं हुई है और माँ बस, पापा भी नहीं है घर में हमारे यहाँ, कोई नहीं। मतलब जो गलती है आपके भाभी की गलती है, वही नहीं रहना चाहती है, वही आ जाती है, वही डिवोर्स नहीं देना चाहती, ऐसा? चलिए आइए देखते हैं भाभी साथ में नहीं रहती, चक्कर क्या है। आपके भैया का जन्मलग्न वृषभ है, राशि कर्क है। इनके विवाह के स्वामी मंगल सप्तमेश होकर के 6ठे स्थान में बैठे हैं, शनि से आक्रांत होकर बैठे। पत्नी नैसर्गिक शत्रुता लेकर आई है, शायद यही शत्रुता उसकी परेशानी की वजह है। अब सवाल है करना क्या चाहिए। तो आपके पास में 2 उद्यम हो सकते हैं। पहला तो उसे मना लीजिए। मनाने के लिए अपने भाई से कहें कि 1 वर्ष तक मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल सूत्र का पाठ करें और मंगल यंत्र की पूजा करें, तो आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर इसके बाद भी ना ठीक हो तो फिर डिवोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, फिर रास्ते भी आपको खुल जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर मंगल का व्रत करें, 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल पहने, शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान, मंगल का व्रत करें और मूंग और गुड़ का दान करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। हमारे साथ अगले कॉलर अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। अमित जी फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी प्रणाम करते हैं। 11 फरवरी 1971 खंडवा। बहुत सुंदर। जन्म समय बता दें। 3:55 दोपहर। जन्म स्थान बता दीजिए। खंडवा। प्रभु जानना क्या है। पंडित जी मेरे को मतलब धंधा खोला था, उसमें कर्जा हो गया था। अब मैं कौन सा धंधा ऐसा कर सकता हूँ जिससे मेरा ये सब कर्जा उतर जाए। पहले करते क्या थे जो कर्जा हो गया। डेयरी का व्यवसाय था पंडित जी। डेयरी का व्यवसाय, उसमें घाटा हो गया। अब कौन सा व्यवसाय करना चाहिए जीवन में? और कौन कौन से आप जो बताएंगे पंडित जी वही कर लूंगा। नहीं, जीवन में और कौन कौन से व्यवसाय किए? मैंने अभी तो बस यही किया है। तो डेयरी में क्या भैंस पाला था या फिर दूध बाहर से लेकर बाहर बेचते थे? नहीं, भैंस पाली थी पंडित जी। हाँ, अब आपके अंदर में कृपा रुकी हुई है। मुझे से लगता है कि भैंस छोड़ देना पड़ेगा, दूध का धंधा करते रहें।
राइट जी। दूध के धंधे में अच्छा, कोई सब्जी से संबंधित कोई कार्य कर सकता हूँ क्या? नहीं, दूध सब्जी सबका कर सकते हैं, पर अच्छा है कि आप दूध का काम करें, पर आप भैंस न पालें। आप डेयरी चलाते रहें, लोगों से दूध खरीदें, दूध बेचें, इसी से खोआ, दही, मक्खन, घी और दूध, इसका व्यापार करें। आप देखेंगे डेयरी का व्यापार आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पर शनि चूंकि 11वें स्थान में है, तो ये भैंस इत्यादि आपको सूट नहीं करेगी। आप अच्छा है 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल धारण कर लें, और शनिवार का व्रत किया करें। और शनिवार के दिन खास करके, है ना, काली उड़द और गुड़ मिला करके गाय को खिलाया करें, तो इससे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, अब इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय, इस वादे के साथ कि कल हम फिर हाजिर होंगे, मगर जाते जाते वही एक बात की भाई और बहनों, इसके बाद भी आपके दिल में उठ रहे सवालों का, हालांकि दिल पर सवाल नहीं होते, दिमाग में उठ रहे सवालों का जवाब अगर जानना हो तो दिमाग से गूगल में टाइप करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, कॉल करें। 11 बजे से रात 8 बजे तक पंडित जी को आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त, नमस्कार।